फिर से हम देख रहे हैं कि मेटल्स में मूव ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी टाटा स्टील 1% ऊपर है, अगर आप हिंडाल्को देखेंगे 1.5% ऊपर कारोबार हो रहा है। सनी आप ज़रा बताइए, आपसे थोड़ा-सा बेहतर आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि चीन के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं इकोनॉमी के। इसके अलावा अभी ये खबरें ये भी चल रही है कि 100 करोड़ युआन का एक राहत पैकेज चीन की सरकार दे सकती है, इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ कर सकती है। और दूसरी चीज़, कहीं न कहीं जो फंड फ्लोज़ इंडिया में यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, लोग ये मान रहे हैं कि वो चाइना में जा रहा है। रिपोर्ट्स भी ये सजेस्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मेटल्स के लिए थोड़ा-सा भी माहौल ठीक रहेगा कुछ समय तक? क्या एनालिसिस कहती है आपकी? हाँ, अभिषेक जी आपने बहुत सही परखा। बेसिकली मेटल्स में 2 तरह से एक सपोर्ट मिल रहा है। एक है अगर आप ग्लोबली देखेंगे जो बड़े माइन्स हैं, उसमें कहीं न कहीं एक शटडाउन देखा जा रहा है। तो इसी के चलते हमने देखा है कि जो मेटल प्राइसेज़ है, कॉपर हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, काफ़ी ऊँचे स्तरों पर है, पिछले 2 से 3 साल के ऊँचे स्तरों पर है और उसका सीधा-सीधा बेनिफिशियरी कंपनीज़ लाइक हिंद हिंद कॉपर जैसी कंपनीज़ है जो बेसिकली माइनिंग में है कॉपर की। और एट द सेम टाइम इन केस देयर इज़ एन रिवाइवल इन चाइना, डेफिनिटली मेटल की जो डिमांड है उसमें कहीं न कहीं एक अपटिक आते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल जो हम जिसे कहते हैं इंडस्ट्री एक टेलविंड है, काफ़ी सपोर्टिव है मेटल एज़ अ सेक्टर के लिए। और इसे राइड करने के 2 तरीके होंगे। एक तो माइनिंग कंपनी के थ्रू वन कैन राइड दिस एंटायर रैली। तो कंपनीज़ लाइक हिंदुस्तान कॉपर या फॉर दैट मैटर वेदांता हो गया, व्हिच इज़ अ मिक्स ऑफ मल्टीपल कमोडिटीज़ पे प्ले देता है। मॉइल हो गया, व्हिच इज़ अ प्ले ऑन मैंगनीज़। जिस तरह से इंडिया में स्टील का जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, मैंगनीज़ इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटल माइनिंग कमोडिटी जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन में जाता है, तो मॉइल हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो और एट द सेम टाइम यही रैली को राइड करने के लिए एक मेटल प्रोडक्ट के थ्रू भी राइड किया जा सकता है। तो पाइप की जो कंपनीज़ हैं, जैसे एपीएल, अपोलो, हाईटेक पाइप, इनके थ्रू भी ये रैली राइड की जा सकती है। एक कंपनी मेरी मिस हो गई बताने की, वही जीएमडीसी। अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल प्ले ऑन आयरन ओर एंड एज़ वेल एज़ अदर मल्टीपल माइनिंग कमोडिटीज़। तो जीएमडीसी भी रडार पर होना चाहिए। साइडवेज में चला जाए। आगे बढ़ें, कुछ एक शेयर्स दिखाएं। टाटा केमिकल्स वापस से 1100 की लिस्ट में आ गया, आज 2% तेज़ है। कुछ आप ही देखिए जरा टाटा केमिकल्स को, कितना बढ़िया लग रहा है ये शेयर, वापस से 1100 आ गया और स्पीड से बढ़ रहा है। आज केमिकल्स की जो रिपोर्ट आई है उसने सभी केमिकल्स को हिलाया है। जीएनएफसी, टाटा केमिकल, एक बार एसआरएफ भी दिखाओ आप स्क्रीन पे। डिम्पी देखिए यहाँ पे टाटा केमिकल्स में जो मूव आया है ये फिलहाल काफी एनकरेजिंग है। दी ओनली चैलेंज इज कि ये स्टॉक हर बार एक अप मूव दिखा के फिजल आउट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एक्ट करेंगे। पहला तो जो है 1100 का जो लेवल है वो, और इसी लेवल के आसपास यहाँ पे इसका 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा। अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो फ्रॉम लोअर लेवल, तो उसको बिल्कुल आप 1075 का जो सपोर्ट लेवल है उसको अपना स्टॉप लॉस बना के इसमें बने रह सकते हैं। 1100 का लेवल क्रॉस होते ही हमें लग रहा है कि यहाँ पे 1130 और 1170 के जो ऊपर के लेवल्स हैं ये देखने मिल सकते हैं। बट शायद हो सकता है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस कन्वर्ज हो रहे हैं। तो फ्रेश पोजीशन अगर आप लेना चाहें तो 1100 कन्विंसिंगली क्रॉस हो, उसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन करे, फिर ही आप टाटा केमिकल्स में फ्रेश पोजीशन बनाएं।